देखते हैं लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन का अर्थ, लोक प्रशासन दो शब्दों लोक धन प्रशासन से मिलकर बना है, जिसमें जो लोक है, लोक का अर्थ होता है सरकार, जबकि प्रशासन का अर्थ है सामूहिक रूप से सहयोग के माध्यम से किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयासों तथा उनके प्रबंधन से है। अतः शाब्दिक दृष्टिकोण से उस प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है जो सरकार द्वारा जनता के हित से संबंधित कार्यों के प्रबंध के लिए संगठित किया गया हो। ठीक है, यहाँ पे लोक का अर्थ सरकार इसलिए है क्योंकि सरकार के द्वारा ही जनता से संबंधित या जनता के हित से संबंधित कार्यों को किया जाता है, इसलिए लोक का आशय या लोक का अर्थ सरकार है। और प्रशासन का अर्थ है सामूहिक रूप से सहयोग के माध्यम से किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयासों तथा उनके प्रबंधन से है। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हैं उस प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है जो सरकार द्वारा जनता के हित से संबंधित कार्यों के प्रबंधन के लिए संगठित किया गया हो। अब यहाँ पे देखते हैं वस्तुतः सरकार अर्थात शासन के तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। अभी इस बिंदु पर बताइए क्या है, एक मत स्थापित नहीं हो पाया है विद्वानों के मध्य कि लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका से संबंधित है अथवा शासन के तीनों अंगों से, है ना। सरकार में हम देखें तो सरकार में होती है, सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है, सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। लेकिन ये जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका सरकार का क्या हो गया है, ये पर्याय हो गया है। कार्यपालिका सरकार का पर्याय हो गया, इसलिए हम अभी किसकी सरकार है, मोदी सरकार। ठीक है, लेकिन वास्तव में जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को मिलाकर सरकार कहा जाता है। ठीक है, तो अभी जो है इस बिंदु पर एक मतता नहीं है कि लोक प्रशासन का संबंध क्या केवल कार्यपालिका से है या विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों से है। ठीक है, लोक प्रशासन की परिभाषा में पलाय निग्रो के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार की तीनों शाखाओं विधायिका, न्याय संबंधी और कार्यकारी तथा इनकी परस्पर संबद्धता के साथ है। ठीक है, निग्रो का कहना यह है, साइमन बोलते हैं जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। आगे देखते हैं एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। वुड्रो विल्सन कहते हैं लोक प्रशासन का काम कानून को विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप से लागू करना है। कानून लागू करने की प्रत्येक कार्रवाई प्रशासन की ही एक गतिविधि है। फिफ्नर बोलते हैं लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का काम करना, फिर चाहे वह कार्य जो है स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करने का हो अथवा एक टकसाल मशीन में सिक्के डालने का हो। मतलब इनका कहना यह है कि सरकार का कोई भी काम करना हो, चाहे एक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हो, शिक्षा से हो, एग्रीकल्चर से हो, किसी विभाग में काम करना हो, ठीक है, सरकार का काम होना चाहिए, वही है लोक प्रशासन, सरकार के कार्य करने से संबंधित होना चाहिए, उसे हम लोक प्रशासन बोल सकते हैं। इसमें भी कोई दो परिभाषा आप याद करके रखिए
है ना। अब छत्तीसगढ़ राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न एवं संभावित प्रश्न, ये जो लोक प्रशासन के अर्थ एवं परिभाषा से, लोक प्रशासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये 2 नंबर में पूछा गया है 2013 में, ठीक है। लोक प्रशासन को समझाइए, 2 नंबर पूछा गया है 2017 में। इसमें लोक प्रशासन के बारे में यही लिखता है, लोक प्रशासन 2 शब्दों लोक धन प्रशासन से मिलकर बना है, जिसमें लोक का अर्थ सरकार है, जबकि प्रशासन का अर्थ सामूहिक रूप से सहयोग के माध्यम से किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयासों तथा उनके प्रबंधन से, अतः शाब्दिक दृष्टिकोण से उस प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है जो सरकार द्वारा जनता के हित संबंधित कार्यों के प्रबंध के लिए संगठित हो, ठीक है। 2 नंबर 4 नंबर पे अगर पूछा जाता है तो इसे लिख सकते हैं, इन दोनों का आंसर वही होगा। और लोक प्रशासन की कोई 2 परिभाषा लिखिए, लोक प्रशासन की कोई 2 परिभाषा लिखिए। तो ऊपर जो परिभाषा हम देखे हैं उनमें से कोई भी 2 परिभाषा आप लिख सकते हैं, है ना। तो वो लोक प्रशासन की परिभाषा हो जाएगी। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है, बिना राइटिंग प्रैक्टिस से काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस किए हैं तो मेंस में लिखते समय आपको दिक्कत नहीं होगी। हमको 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा, है ना। 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमको राइटिंग प्रैक्टिस करना आवश्यक है। बिना राइटिंग प्रैक्टिस के हम 46 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, है ना।